दहेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, दहेज का कोई परिभाषा दे, कोई बताए दहेज क्या होता है? बताओ बेटा, तुम लोग थोड़ा और आगे आओ, ये टू फार कि दहेज क्या होता है? आंटी, जो लड़की की जब शादी होती है, जो दहेज मतलब माँ बाप जो देते हैं या ससुराल वाले मांगते हैं, जो सामान और पैसा, वो दहेज होता है मेरे ख्याल। और कोई बताए? ठीक है। हाँ आंटी, इसको लोग गलत मानते हैं। कौन लोग गलत मानते हैं? ससुराल वाले गलत मानते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे को खुशी के लिए उसको तो वो सामान देते हैं कि मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी। हाँ। इसलिए वो थोड़ा बहुत अपने प्यार से उसको देते हैं। हाँ। तो लोग उसको गलत उठाते हैं कि ये दहेज है। तो हम दहेज अच्छी चीज है कि बुरी? हाँ, तो अगर हम उसको बुरा कह रहे हैं, अगर हम अपने बच्चे को अपने प्यार से कुछ देते हैं, वो तो बुरा नहीं है। हाँ, आजकल भी तुम्हारे मम्मी पापा कभी कुछ दे देते, कभी कुछ दे देते, लाके देते ही रहते हैं, ठीक है? अब तुम कहीं जा रही हो अगर ट्रिप पे, तो भी कुछ पैसे दे देते हैं, खर्ची दे देते हैं, ठीक है? उसको तो दहेज नहीं मानते। तो शादी के टाइम अगर तुम्हें कुछ देते हैं, कपड़े गहने लत्ते, तो वो क्यों बुरा माना जाता है? क्या वालों को ये लगता है कि जो दहेज दिया जाता है, जैसे जो माँ बाप खुशी से देते हैं, और जो ससुराल वाले होते हैं वो मतलब दहेज को गलत तरीके से, हाँ मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मतलब वो अपने तरफ से मांगने लगते हैं, मतलब बेटी को ना देके अपने मतलब तरफ से मांगने लगते हैं, वो अपने खुद के लिए मांगते हैं उसे दहेज। एक मिनट चले दीजिए। ससुराल वाले जो होते हैं वो अपना डोमिनेंस झाड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग को दहेज में कुछ ऐसा मिल रहा है तो हम लोग को इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है, हम लोग उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करेंगे और ज्यादा पैसे हम लोग कैसे ऐंठ सकते हैं उनके मायके वालों से, लड़कियों के। तुम कुछ कह रही थी? जो माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं दहेज में, मतलब उसकी खुशी के लिए देते हैं, तो वो पैसा भी तो लड़की को तो दे सकते हैं कि मतलब वो समाज को दिखाने के लिए देते हैं। अभी भी किसी ने मुझे परिभाषा नहीं, तुम लोग दहेज की पहले परिभाषा बताओ। परिभाषा यानी कि दहेज हम किसको कहेंगे? एक तो चीज है जो माँ बाप अपनी खुशी से देते हैं, और एक है जो ससुराल वाले मांगते हैं, या उसे एक कंडीशन बनाते हैं, शर्त बनाते हैं कि शादी हम तुम्हारी बेटी से तब करेंगे अगर तुम एक स्कूटर दोगे, या साइकिल दोगे, या टीवी दोगे, या इतने लाख रुपए दोगे, इतने हजार रुपए दोगे, इतने लोगों की शादी करोगे, तब हम तुम्हारी बेटी से शादी करेंगे। और किसी का नाम दहेज पड़ गया नहीं, तो इसको हम दहेज मानेंगे, ठीक है? अच्छा, तो मुझे बताओ कि ये दहेज, और जब क्या लड़की के माँ बाप लड़के से मांगते हैं? नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि लड़की उसके घर में रहने के लिए जाएगी। हाँ, तो माँ सोचेंगी हम अगर मुझसे मांगते हैं तो मेरी बेटी को परेशान करेंगे। हाँ, नहीं देते तो कभी लड़का भी तो लड़की के घर पे ही रहता है, फिर वो क्यों नहीं दहेज लेकर जाता है? दहेज तब भी होना चाहिए। अच्छा, आपको मालूम है कि मुसलमानों में मेहर होती है? वो क्या होता है? लड़के वाले लड़कियों को देते हैं, है ना? एक फिक्स अमाउंट होता है जो भी लड़की वाले मांगते हैं वो उनको देना पड़ता है शादी के टाइम में, तो वो मेहर होता है। और डाइवोर्स के टाइम में ये मेहर क्लेम किया जाता है ना? और वहाँ भी लड़की लड़के के ही घर में जाती है, लेकिन तब भी लड़का लड़की को, लड़के वाले लड़की को देते हैं, ठीक है? तो ये नहीं है कि ये कोई भगवान ने ये प्रथा बनाई या सब जगह ये चलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऐसे जगहों में चलती है जहां पर खुद लोग ये प्रथा बना लेते हैं। और क्यों बनाते हैं? मतलब चलो मान लो कि किसी ने ये शर्त रखी कि तुम अगर मुझे ये गाड़ी दे दोगे या स्कूटर दे दोगे या बहुत सारे पैसे दे, तो मैं अपने लड़के की शादी तुम्हारी लड़की के साथ करूंगा, ठीक है? तो ये लड़की वाले ये शर्त मान क्यों लेते हैं? ताकि उनकी बेटी खुश रहे। अपनी बेटी की शादी कर देते, बाद में उसकी बेटी के ससुराल वाले उसको सुनाते कि तुम अपने मायके से कुछ लाई नहीं। तो जब कुछ लोग ऐसे इस तरह पैसा मांग रहे हैं, तो क्या वो अच्छे लोग हैं?
तो उस घर में अपनी बेटी की शादी क्यों करो? नहीं आंटी, उस शादी से पहले दिखाते कि हम अच्छा इंसान है। शादी हो जाने के बाद आंटी हर जगह ये नहीं होता कि शादी के पहले मांगते, शादी के दिन एकदम मांगते हैं कि तुम 50 लाख दो तभी मैं तुम्हारी बेटी से शादी करवाऊंगा। और उस समय तो ये होता है कि समाज है और सब ये सोचेंगे कि लड़की ने कुछ कर दिया, लड़की का नाम ये हो जाएगा, इसलिए उसी समय मांगे पूछते हैं। उसी समय वो पूछते हैं तो उसी समय वो बोलते हैं हाँ अभी आप कर दीजिए, हम बाद में दे देंगे। क्योंकि उसी समय अगर शादी टूटेगी तो सब समाज में ये बात होगी कि लड़की बूढ़ी है, ये है, तो इसलिए होता है। लेकिन ऐसा भी होता है ना कि पहले भी मांगते हैं, तो जो पहले मांगते हैं उसके साथ लड़की वाले शादी क्यों लड़की वाले क्यों मान लेते हैं कि हम शादी करेंगे? जैसे होता नहीं, जैसे आपके पापा कह रहे थे कि मेरी कितनी बेटियां हैं? 6 बेटियां हैं, तो मुझे 6 बेटियों की शादी करनी है और उसमें दहेज देना है। वो पहले से ही सोच के बैठे कि दहेज देना, अभी किसी ने मांगा भी नहीं है लेकिन वो सोच रहे हैं कि देना है। क्यों? हर लड़की के माँ बाप समझते हैं, और यहाँ पर जितनी लड़कियां बैठी हैं तो सबके माँ बाप ये सोच के बैठे हैं कि लड़की की शादी में कुछ दहेज देना है। हाँ, तो क्यों समझते हैं कि हमको लड़की की शादी में दहेज देना ही देना है? नहीं तो क्या समझते हैं लड़की की शादी नहीं होगी। आगे तो आंटी लोगों ने एक दहेज देने की प्रथा बना रखी है कि हमें देना है तो देना है, कुछ भी हो। यस आंटी, नहीं देंगे तो मतलब हमारी बदनामी होगी, सब देते हैं हमने क्यों नहीं दिया। आंटी अपनी इज्जत आंटी दिखाते हैं कि हम इतने बड़े हैं। लड़के ऐसी प्रथा क्यों नहीं बनी कि लड़की वाले लड़कों से मांगते हैं? क्योंकि समाज में फिर से बोलो। क्योंकि समाज में लड़कों की इज्जत ज्यादा है, लड़कों का मूल ज्यादा है। जैसे कि आदमी जैसे आपस में रहते मजबूत हो जाए, जैसे एक आदमी ने एक आदमी की मदद कर दी तो मजबूत हो गए। और हम औरतों में क्या होता है, एक औरत की मदद नहीं करती है, इसी की वजह से मतलब ऐसा हो गया है। कुछ ये भी है, लेकिन पहले जो इसने रेनू ने बात की कि क्योंकि लड़कों का मूल लड़कियों से ज्यादा है तो इसलिए वो उनका मोल भी ज्यादा लगाते हैं। इसलिए जब लड़की पैदा होती है तो घर में खूब तालियां बजती हैं। नहीं, और लड़के पैदा मुंह कितने लंबे लंबे होते हैं। क्यों क्यों नहीं खुश होते? दूसरे के घर जाना है, लड़कों को कमा के माँ बाप को ही खिलाना। हाँ, उनकी सोच ये रहती है। अगर लड़का होगा तो मेरा नाम रोशन होगा। क्यों रोशन? तुम्हारा लक्ष्मण बड़ा नाम रोशन कर रहा है। हाँ हाँ, लड़का होगा तो सोचते कि आगे के बारे में मतलब हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। अगर लड़की तो फिर हम लड़की की शादी कर दी, लड़की अपने घर में। अगर लड़का नहीं होगा तो फिर कहाँ से हमारा मतलब शुरुआत कहाँ से होगी? सहारा ढूंढने लगते हैं, अपने बुढ़ापा का सहारा ढूंढते हैं। और दूसरा ये समझते हैं कि लड़की की शादी में दहेज देना पड़ेगा, लड़के की शादी में दहेज आएगा, तो हर एक चीज से हमारा ज्यादा फायदा है। ठीक है, प्रॉपर्टी माँ बाप बनाते हैं, वो भी लगता है चलो ये मेरे घर में ही रहेगा, लड़की के साथ नहीं चली, जमीन मेरे नाम की मेरे बेटे के पास चली जाएगी। वो लगता है कि जो मैंने बनाया वो पूंजी मेरे घर पे ही रहेगी। और दूसरी चीज तो मुझे बताओ, पहले तो लड़की की शादी के बाद लड़की क्यों चली जाती है लड़के के पास? लड़का क्यों नहीं आके रह सकता? क्योंकि लड़कियों को मतलब घर में शादी इसलिए करते हैं क्योंकि लड़कियां ही घर का काम करेंगी और मतलब सबकी देखभाल वही करेंगी। तो मेरी एक बात बताओ, मान लो, हाँ पीछे दो आंटी, बिकॉज हमारा समाज पेट्रियार्कल सोसाइटी है। अगर हम लोग देखें पेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब कि जब सत्ता समाज है, इसीलिए हम लोग उनके घर में जाते हैं, मतलब लड़कियां लड़कों के घर में जाती हैं। अंग्रेजी में इसका एक नाम है, इसका नाम है पैट्रिलोकैलिटी। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, वो तो है पेट्रियार्कल। पैट्रिलोकैलिटी, पैट्रिलोकैलिटी मतलब कि जब लड़कियां लड़कों के घर, शादी के बाद जब लड़कियां अपना घर छोड़ के लड़के के घर जाती हैं। आंटी, मैट्रियार्कल सोसाइटी में लड़के आते हैं। हाँ, ऐसे हिंदुस्तान में कहाँ पर है, किसी को पता है? केरला में और नॉर्थ ईस्ट में भी किलर। तो सोचो, तुम कह रही हो कि घर का काम, इस घर में भी तो काम है। तो जो आप ये ऐसा बनाए हुए हो कि लड़की शादी ब्याह करके दूसरे के घर में जाके काम करे, अपने ही घर में क्यों ना काम करे?
और अपने माँ बाप का ध्यान क्यों ना रखे? जब ध्यान ही रखना है तो वो और प्यार से और खुशी से अपने माँ बाप का ध्यान रखेगी। और पैसा कमाना है उस आदमी को उधर, और उस अपने माँ बाप का ध्यान रखना है, वो पैसा यहाँ कमा सकता है। और इसी तरह आपका भाई किसी और के घर जाएगा, इसी तरह वो भी समाज, मतलब ऐसे कोई अनहोनी नहीं है, होता भी है कई और इसमें होने से क्या तकलीफ है? मतलब यही पहले तो भगवान हमारे इंसानों के ही बनाए हुए नियम हैं। इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है कि ऐसे ही होना चाहिए और ऐसे न हो तो बहुत ज्यादा हानि हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यही कि औरतों का मोल वैसे ही भगवान ने कुछ कम बनाया, ऐसे भी नहीं, बल्कि औरतें ही तो जनती हैं। औरतें न हो तो आगे बढ़े ही कैसे समाज? वो ना हो तो बच्चे कैसे पैदा हो? बच्चे ना पैदा हो तो सृष्टि आगे कैसे बढ़े? नहीं बढ़ सकती। क्या क्या करती हैं? बच्चे पैदा करती हैं, पहले तो 9 महीने पेट में रखती हैं, फिर पैदा करती हैं, फिर उनको खिलाती हैं और काम भी करती हैं। और तुम जानते हो खेती बाड़ी में औरतें बाहर काम करती हैं। यहाँ पे सबकी मम्मियां, कितनी मम्मियां काम करनी है? हाथ उठाओ। बाहर करती है ना? करती हैं, तो फिर बाहर भी कमा सकती हैं, घर का काम भी कर सकती हैं, बच्चों को भी देख सकती हैं। और आदमी है बाहर काम कर सकता है, दारू पी सकता है, मार सकता है। नहीं भी दारू पीता ना भी मारता है तो केवल बाहरी का काम करता है। कमाने मतलब कमाते तो खुद ही कहते हैं, हम कमा खिलाते हैं। मतलब कुछ पति घर का काम करते हैं, कुछ पति करते हैं। तो मेरा मतलब है कि वो एक समान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जो दहेज है, कुछ लोग उसको कहते थे कि दहेज इसलिए ठीक है, पहले तो वो सारी उम्र इसको खिलाएगा पिलाएगा, तो पहले आपने नियम ही ऐसा क्यों बनाया? औरत को अपाहिज क्यों बनाया? उसको बाहर काम करने कमाने से आप ही रोकते हो। ना रोकोगे तो वो भी कमा लेगी, घर का काम भी करेगी, बाहर का भी कर लेगी। आगे होता है कि बहुत दहेज देके बहुत खुशी में रहते हैं। नहीं, गांव में दहेज भी देते हैं और लड़कियां गांव में जाकर खेती में भी काम बहुत करती हैं। घर का सारा काम खत्म करने के बाद खेती में भी करने जाती हैं, फिर शाम को आके करती। जबकि घर का पति तो बाहर करते हैं, शाम को आकर वही गाली मार दारू पी कर आते, सब होता है। मगर गांव में खेतों में भी काम करने औरतें जाती हैं। तो अगर दोनों मिलकर गृहस्थी चलाएं तो दहेज का फिर कोई मायने रखता है? नहीं ना। तो इस मतलब इसका और फिर एक शर्त के रूप में कि अगर तुम ये दोगे तो हम शादी करेंगे। खरीदने के जैसे खरीद लिया गया है। दूसरी बात मैं ये पूछ रही हूँ कि इतने सारे लोग ये नियम मानते ही क्यों हैं? जिनकी बेटियां हैं, जिनको ये देना पड़ता है, वो लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते? मना क्यों नहीं कर देते? अच्छा नहीं करेंगे। हो सकता है उनको ये चीज पता ना हो, क्या उनको इसके बारे में कि दहेज देना गलत है। पूरी दुनिया दे रही तो चलो हम भी देते चलें, कभी नहीं, मतलब ये सोच रहे हैं। तो हमारी बेइज्जती होगी समाज में कि उसने अपनी बेटी को शादी पर इतना दहेज दिया और हमने कुछ नहीं दिया। नहीं, ये लगता है। एक तो वो कारण। और आंटी, अगर हम भारत का इतिहास देखें तो आंटी, इतिहास में ऋग्वेदों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण्स ने जो लिखा है कि लड़कियों को लड़कों के घर जाना है और उनका जो धन होगा वो जो उनके पति होंगे उनका धन माना जाएगा। बट अगर जो पति का धन है वो स्त्रियों का धन नहीं माना जाएगा। इससे लड़कों की इम्पोर्टेंस ज्यादा बढ़ती है और इसी को मिस इंटरप्रेट किया गया है आज के सोसाइटी में। धर्म भी इस चीज को कुछ तरह से बढ़ावा देता है और दिया है। सती प्रथा भी हुआ करती थी, सता प्रथा तो कभी हुई नहीं। और दूसरी जो आपके व्रत हैं, आज करवा चौथ तो कल कुछ और चौथ तो फिर परसों कुछ और तीज, ठीक है। और वो भाई के लिए, पति के लिए, बेटे के लिए, बहन के लिए किसी ने व्रत रखा हो मैं नहीं जानती, पत्नी के लिए किसी ने व्रत रखा हो मैं नहीं जानती। नहीं आंटी, लड़कियों के लिए गुड़िया रखी गई जिन्हें पीटा जाता है। ये देखो। और दूसरा ऐसा रखा हो कि मेरी माँ सारी उम्र जिए, ऐसे कोई बेटा रखे व्रत, वो भी नहीं मैं जानती जो बना हुआ हो। कोई ऐसा दिन हो, व्रत हो कि मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिले, ऐसा कोई नहीं। सोमवार का व्रत है कि अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, अच्छा पति मिले। हाँ। और दूसरा कि नहीं, कि उनकी जिंदगी के लिए, उनकी आयु के लिए, भाई की। और क्या औरतों की आयु का कोई मोल नहीं? औरतों की जिंदगी का कोई मोल नहीं। तो अगर व्रत रखने ही है तो सब लोग रखे ना एक दूसरे के लिए।
नहीं रखते। और औरतें बड़ी महानता के साथ करवा चौथ का करके यूं यूं करती हुई बड़ी अपने आप को समझती है मैं तो बड़ी हो गई। आंटी आप नहीं बिल्कुल मैंने नहीं रखा, बहुत साल हुए। आंटी पहले कभी रखती? शुरू में रखा था क्योंकि डर लगता था। तो सासू माँ को अब बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैंने बंद कर दिया था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, नहीं रखा। वो कुछ कहती नहीं थी आपको? तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं रखा। रक्षाबंधन को राखी बांधने जाती हैं आप? हाँ, तो वो भी मुझे देते, मैं भी उनको देती। हाँ, मैं उनके लिए प्रेजेंट लेके जाती हूँ, वो भी मुझे देते। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले तो अपने धर्म को भी परखो कि उसमें भी बहुत ही गलत चीजें हैं। ये नहीं कि सब कुछ सही कहा गया उसमें। अगर सती प्रथा थी तो मना क्यों किया सरकार ने? क्यों मना किया उसको? जलने दो। अरे धर्म में कहा है नहीं ना, बदला। अच्छा, विधवा का विवाह मना था, उसको भी कानून ने बदला। दहेज विरोधी भी कानून बना हुआ है। मान लो कोई, और बहुत से लोग उसकी आड़ लेते हैं। कोई लड़की को शादी के बाद, कुछ लोग तो, बहुत सी लड़कियां, मैं किसी को जानती हूं कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी कहीं तय करने गए, तो उन्होंने मांगा कि हमको ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, तो उन्होंने उसी वक्त रोक दी, बंद कर दिया। उन्होंने कहा आपने अगर मांगा ना होता ना, आपने एक गाड़ी मांगी हम 5 देते, लेकिन हमको ऐसे घर में शादी करनी नहीं है जिनके मुंह इतने खुले हैं कि उनको हमारी बेटी का मोल नहीं है, पैसों का मोल है, तो हम नहीं करेंगे। आपने सुना होगा, अखबारों में भी आया है, लड़कियों ने मना कर दिया है। पंडाल में जो आप बता रहे थे कि उसी वक्त पूछ मांगते हैं, उसने मना कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब पहले तो घर वाले, लड़की के जो माँ बाप हैं उनको मना करना चाहिए। वही अपने बच्चों को डाउन किए हुए हैं, और हो सकता है कि उनको लगता है कि एक रीति रिवाज है, करना चाहिए। हो सकता है कि एक गलत इज्जत, लेकिन अगर हम इज्जत का ही मतलब बदल दें कि जो दहेज दे उसकी बदनामी करें, ना कि जो ना दे। और दूसरा, अगर सब लड़कियों के माँ बाप मना कर देंगे, लड़कों भी तो कहीं शादी करनी है, वो बिल्कुल कर लेंगे बगैर दहेज मांगे। 6 जगह मना हो जाएगा ना, 7वीं से तुरंत कर लेंगे, जो भी हो। कहते इससे तो कर ही लो जल्दी से, हाँ, चाहे हम ही को पैसा देना पड़े, लेकिन कर लो। इसलिए पहले तो लड़की वाले ही इसमें गलत चीज करते हैं कि अपनी लड़कियों का मोल कम करते हैं। और दूसरा कि उनको पूछना चाहिए क्योंकि उसमें पैसे वैसे की बात ही क्यों है। हमारी लड़की कमाती है, काम करेगी, साथ में दोनों गृहस्थी चलाएंगे, तो इसमें काहे को उनके मुंह बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पहले तो, अब हमने अपनी बेटी की शादी की, बिल्कुल कुछ नहीं दिया दहेज वहेज, ना उन्होंने मांगा, कोई बात ही नहीं उठी। कपड़े भी उसको 9 कपड़े दिए, और जो उसको गहने दिए थे वो कई साल से वो इधर ही रखे मेरे ही पास, और जो प्रेजेंट्स दिए वो मिले उनको, सब लोगों ने दिए, बस वो उन्होंने भी दिए, उनको भी मिले। मैंने अपनी समधन को साड़ी दी, उसने मुझे दी। मैंने समधी जी को सूट दिया, उन्होंने उनको दिया। मेरी मम्मी को भी दिया, मेरी सासू माँ को भी दिया, मैंने भी नानी को दिया। इस तरह आपस में ही प्रेजेंट्स दिए, बस छोटे, मतलब साड़ियां, ऐसी कोई खास बात नहीं। तो इसलिए कि पहले तो अगर इसका विरोध करना चाहिए, और दूसरा कानून का भी इसमें सहारा ले सकते हैं। पहले भी अगर कोई करे तो आप रिपोर्ट भी लिखा सकते हो, इन्होंने दहेज मांगा है। दूसरा, शादी के बाद दहेज मांगकर प्रताड़ित करें तो अगर आप चले जाएं तो घर में सबकी जेल हो जाती है, उसी वक्त आके सबको पकड़ के ले जाते हैं, और नॉन बेलेबल, पूछते भी नहीं, सीधा पहले जेल में, उसके बाद बात करते हैं। सासू माँ, ननद, जेठानी, दरानी, सबको पकड़ के ले जाते हैं, और इसका कई औरतें गलत फायदा भी उठाती हैं। बात कुछ और होती है लेकिन ले जाते हैं, और हुआ है अच्छे अच्छे घरों में, बड़े बड़े घरों में। ये इसलिए होता है, उसमें औरतों की भी गलती नहीं बोल सकते, क्योंकि और कोई कानून ही नहीं है जिसके तहत वो आदमियों को पकड़ पाए, तो दहेज का सहारा। और दूसरी बात, कभी कभी वो क्या होता है, जैसे डिवोर्स की बात हुई और उन्होंने कहा कि लड़कियों के पास कुछ नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो उन्होंने कहा हमको इतने पैसे दो, बच्चे हैं उनका सब, वो कहते नहीं कुछ नहीं देंगे, तो फिर वो इस कार्ड ले लेती हैं, तब उसके बाद देते हैं वो, क्योंकि जेल किसी को नहीं जाना है। ठीक है, तो की सुनवाई हो, तो इसलिए पहले तो सबको पता होना चाहिए। जब लोगों को पता है ना कि इस तरह के कानून है, तो फिर वो थोड़ा डरते हैं, इतने आसानी से मांगते नहीं, मांगते हुए कतराते हैं। तो पहले ये भी कानून सबको पता होने चाहिए। ठीक है, ये कौन सी किताब है? हमारे कानून। इसके पोस्टर बना के लगा देनी चाहिए सब जगह।
ये काम हम लोग करेंगे। हाँ, ये खासकर तुम लोग जो बड़े बड़े कानून है ना, इनके एक पोस्टर तो ऐसा होना चाहिए कि दहेज मांगना गैर कानूनी है, दहेज मांगकर प्रताड़ित करना गैर कानूनी है, और दहेज देने का है भी है कोई कानून है? हाँ? नहीं है तो हम लोग बना देंगे। अच्छा, लड़की मना कर रही है और दे रहे हैं, हाँ, मतलब पेरेंट लेवल पे अपनी बात कर ली होगी। अच्छा, घरेलू हिंसा गैर कानूनी है, उसके कानून ना बड़े बड़े पोस्टर बना के छाप देने चाहिए। अपने कैंपेन में ये भी करना, क्योंकि जिसको नहीं पता है उनको पता चले। मुश्किल है, बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं है। गाँव में लगाएंगे हम लोग, गाँव में तो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो बताए ना उनको। हाँ, पर अपने मोहल्ले में तो लगाओ पहले, यहाँ पर। अगर इतने मोहल्ले वाले करेंगे तो बाहर भी करेंगे। हाँ, तो पहले अपने मोहल्ले में लगाओ, ठीक है? तुमको पता था कि इसका कानून कि ये गैर कानूनी है? दहेज लेने का मतलब दहेज मांगेंगे तो कानून है, दहेज देंगे उसका कानून है, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, एक और कानून है कि शादी के बाद जो भी इन लोग किसी ने भी, घर वालों ने या जो बाहर आए जिन्होंने तोहफे दिए, कुछ भी दिया, उसकी एक लिस्ट बनती है और वो लिस्ट आपको रजिस्टर करनी पड़ती है। पहले तो शादी रजिस्टर होती है। तुम्हारी शादी रजिस्टर हुई? होना चाहिए। आई डोंट नो वेदर इज इट कंपल्सरी ना? इट इज कंपल्सरी ना। निधि दीदी की रजिस्टर हुई शादी, वो कंपल्सरी, मतलब वो आपको साइन करना पड़ता है, तो फिर वो कानूनन शादी कहलाती है। हाँ? तो पहले तो शादी का रजिस्ट्री एक कानून है, फिर शादी की रजिस्ट्री के साथ ये जो तोहफे बने, लेकिन उसकी एक लिस्ट जाती है, ताकि कल को अगर तलाक हो जाए मान लो, तो फिर ये सारे तोहफे लड़की को मिलते हैं। जो भी ज्वेलरी, गहने लड़की को दें, लड़की के माँ बाप या लड़के के माँ बाप, वो सब लड़की का स्त्री धन है। अगर मान लो वो घर छोड़ती है तो उसको वो मिलते हैं। दूसरी बात, अगर तलाक होता है तो जरूरी नहीं है कि लड़की को घर छोड़ना पड़े, वो वहां रह सकती है, एक कमरा उसको मिल सकता है कानूनन, ठीक है? और उसको अपने पति के संपत्ति में अधिकार मिलता है। और ये मेंटेनेंस को क्या बोलते हैं? खर्चा मिलता है। बच्चे हो तो बच्चों का खर्चा मिलता है। इसलिए ये सब कानून सरकार ने बनाए हैं औरतों की सहायता के लिए, लेकिन तब भी इतनी प्रताड़ना होती है। क्यों? तुम्हें भी? हाँ, तो करवाओ रजिस्ट्री। अपने पति से कहो कि हम लोग को रजिस्ट्री करवा लेनी चाहिए। हाँ, अच्छा, मुझे बताओ क्यों होते हैं फिर तब भी इतनी प्रताड़ना क्यों होती है? क्योंकि हम लोग खुद नहीं फॉलो कर रहे हैं उस चीज को, ना उस चीज के लिए बोलते हैं, सोचते जो हो रहा है उसे होने दो। हम लोग परंपराओं में अभी भी बंधे हुए हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही, और उनके ऊपर हम लोग प्रश्न नहीं उठाते। यहाँ पे कोई क्या कह रहा था? ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि कानून ये भी है, और जागरूकता नहीं है। तो जागरूकता जो पढ़े लिखे हैं उनमें तो होनी चाहिए ना। तुम्हारी और भी फ्रेंड्स हैं, पढ़ी लिखी होंगी कुछ, उनमें जागरूकता है? क्यों? पढ़ी लिखी होने से फिर क्या फायदा? क्योंकि वो ग्रुप में नहीं रहती हैं, क्योंकि वो आपस में इस तरह की बातचीत नहीं करती हैं। तो आपस की बातचीत बहुत जरूरी है, और ये सब कानून जानना जरूरी है, और ताकि आप आगे लोगों को बताना जरूरी है, ठीक है? अच्छा, दहेज के बारे में और कुछ क्वेश्चन? पर तुमसे पूछे बगैर ही शादी कर दी जाती है, तब आपको पता ही नहीं चलता कि दहेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो फिर या दे रहे? तो नंदनी की शादी में सारा दहेज इकट्ठा हो गया था। हाँ। तब उसको पता चला कि कल लड़के वाले आएंगे और मेरा तिलक है। हाँ। सामान घर में आ रहा था, तब तक मम्मी ने नहीं बताया था उसको कि सामान क्यों आ रहा है। अच्छा, क्योंकि डरती हो कि शायद वो के लिए आई, शाम के लिए। और अच्छा, घर में भी तुमको ये बातें उठानी चाहिए ना, अपने घर में भी कुछ चर्चाएं करते हो तुम लोग? हाँ, बताओ क्या चर्चा है? पापा से करते हैं। एक बार वो पकड़ो उसके बारे में, अरे क्या है, मैं टॉपिक भूल गई हूँ। घरेलू हिंसा। आंटी, आपने वहाँ पे गोत्र की मम्मी गोत्र के बारे में पूछा गया, तो पापा, हाँ, तो पापा ने कहा कि और क्या, बिना गोत्र ऐसे थोड़ी ना शादी करते। तो हमने कहा गोत्र कहाँ से आया पहले ये बताओ। फिर हमने कहा इतना मतलब मेरे पापा मम्मी पापा ब्रह्मा कुमारी में, हमने कहा बताओ वहाँ पे भी जाके अभी तुम्हें नहीं समझ में आया, अभी गोत्र पोत्र अभी लिए बैठे हो अभी मतलब मैंने बहुत बोला। हमने कहा
तो कहने लगे, फिर हमने कहा देखो इतना कोर्स मतलब वहाँ पे 7 दिन का कोर्स भी होता है ना, तो वहाँ पे ऐसा मतलब हम ही इंसानों ने तब मेरे पापा मेरा मुंह देखने बहुत और देखते रहे। हमने कहा, फिर मैंने समझाया अपनी ढंग से, मतलब क्या समझाया मुझे याद नहीं है। हमने कहा गोत्र रोध हम ही लोग ने बनाया है, हम लोग जैसे आंटी ने समझाया बोर्ड पे, मैंने वैसे समझा दिया था। अच्छा, घरेलू हिंसा आंटी वैसे तो मेरी मम्मी कभी मार नहीं खाती है, वो खुद पापा का हाथ पकड़ लेती हैं। वेरी गुड। फिर तुमने चर्चाएं की? हाँ आंटी, चर्चा आंटी मौसी से की चर्चा मैंने। तो क्या बोली? मौसी से की हमने कहा अगर आप मौसा आपको मारते हैं तो आप क्या करेंगे? तो कह रहे तो क्या, पति है तो मारेंगे। तो आंटी बहुत सुनिए, यही बात है। तो उसने कहा कि मेरे पति मारते, तो मैंने कहा आपने कभी नहीं मारा? तो पति है। तो मैंने कहा क्यों, मेरे तो हाथ दो पैर नहीं है, मेरे तो दिमाग है ना, मैं भी तो मार सकती हूँ। तो कहते नहीं, पति को नहीं मारा जाता। तभी सबने बोला कि नहीं, पति को भी मारना चाहिए, अगर वो मारता तो हमें भी मारना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बात ये है कि ओके, हम लोग नहीं चाहते कि मारपीट ज्यादा बढ़े, हम लोग चाहते कि कम हो। तो इसमें ये कहना चाहिए कि नहीं, पति है तो मारता है कि कोई बात नहीं है, पति को कोई अधिकार नहीं है, तुम उसको रोको, पहले तो मुंह से रोको। जैसे आप भी चाहते हो ना कि आपस में कोई डिसएग्रीमेंट होती है, हमारी आपस में कोई बातचीत, मतलब हम लोग का झगड़ा हो जाता है, झगड़े में हम हाथ क्यों उठाएं? पहले तो बात से मुंह से बात करो, उसको कहना चाहिए दुख जो भी कहना है मुंह से कहो, हाथ मत उठाओ, हाथ पकड़ लो। फिर अगर वो तब भी और मारने लगे तब तुम भी हाथ उठाओ, ठीक है? तो ये नहीं लेके चलना चाहिए कि पति को भी मारो, ये होना चाहिए कि पति पहले तो उसको, पति को मारने का कोई अधिकार नहीं है, पति हो चाहे कुछ हो, किसी को मारने का अधिकार नहीं है, उसको रोको, ठीक है? मुंह से रोको, हाथ पकड़ लो, और फिर अगर ना माने फिर मैं मेरी मम्मी कहती हैं कि क्या आंटी, कल आपने कल की वीडियो देखी है, उसमें मैंने इस बारे में चर्चा करी थी। बताओ क्या नहीं। आंटी कल की वीडियो में उन्होंने कहा कि मतलब पति मारता है, तो हमने कहा कि पति मारता है, पति का हक नहीं मारने का, जहाँ तक कि आपका आपके बच्चों पे नहीं, अपने पे नहीं है। अगर खुदकुशी करना चाहें तो आपका अपने पे भी हक नहीं है कि आप खुदकुशी करें, तो पति का हक नहीं बनता मारने का। तो हमने कहा आप लोग क्या करोगे इसके लिए, आप लोग रोकोगे उनको? कह रहे अरे हमारा पति ये मारता है तो हम लोग कैसे रोकेंगे, ये बात उन्होंने कल कही। तो मेरी मतलब है कि पहले तो अपने घर में ये जागरूकता लाने की कोशिश करो कि पहले तो दहेज गलत, बगैर तुमसे पूछे तुम्हारी शादी गलत, और तुम्हारी शादी में तुम्हें पूरा अधिकार है कि तुम अपना मुंह खोलो, अपनी बात पूछो और अपनी बात कहो, ठीक है? और उसमें कहो कि नहीं, जो दहेज बहुत ज्यादा मांगता है मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी है, आज मांग रहा है तो कल और मांगेगा और फिर मुझे तंग करेगा। और किस लिए दें? मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं काम कर सकती हूं, हम दोनों मिलकर गृहस्थी चलाएंगे, तो फिर किस लिए शायद, किस लिए दें? ये पूछो कि क्यों दें, वो कहेंगे नहीं क्योंकि प्रथा है। अरे काहे को प्रथा है? हाँ आंटी, यहाँ की लड़कियां तो पक्का 100% लोग कह लेंगे, मुझे पक्का पता है। तो पहले तो घर में पर ये चर्चा आगे भी करो। मैम मेरी मम्मी कहती हैं कि मतलब पैदा किया तुमको इतना बड़ा कि अगर मारते हैं तो क्या हो, तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे मामा हैं, तुम्हारे मौसी हैं। तो जब मैं उस पर कहती हूँ तो मेरे को खुद मारने को तैयार। तो मैंने कहा क्यों तुम मुझे मारती हो, अगर तुमने पैदा किया है, तुम्हारे लड़के तो हम भी तो मतलब इंसान है, हमारा भी तो हक है। पहले तो ये सब मुझे कुछ नहीं पता था, जब से मैं स्कूल में आई मुझे सारा ज्ञान हुआ, मुझे सब कुछ पता हुआ। बात कल कह रही थी रास्ते में भी जाते हुए कि मैं जब से स्कूल आई हूँ तब से मुझे सारे अधिकार पता चल गए, वरना मैं घर पे इतना कुछ बोलती नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था, जो कहता था मैं सुनती रहती थी सिर्फ। अच्छा, तो अब इस चर्चा को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। एक तो दहेज के बारे में इसकी कुछ जो मेन पॉइंट्स पहले तो ये कि दहेज प्रथा बहुत पुरानी बनी है, इसमें कोई भगवान ने नहीं ये प्रथा बनाई। अगर मान लो वेदों में भी है तो भी उसको हम कोई भी चीज हो उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं। इस प्रथा में बहुत से सबको बहुत ज्यादा इसमें नुकसान है। बहुत सी लड़कियां दहेज के मारे जलती हैं, बहुत से घरों में लड़कियों का मोल इसीलिए कम, पहले तो ये बनी ही इसलिए क्योंकि लड़कियों का मूल्य कम है, फिर इससे और कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि लोग चाहते बेटियां हो ही ना, होती हैं तो फिर उनमें दहेज देना पड़ता है, इससे कितनी भ्रूण हत्या होती है। मैम कुछ लोग की सोच होती है कि दहेज देने से हमारी लड़की की वैल्यू बढ़ जाती है, कुछ लोग की ऐसी सोच होती है। तो पहले तो जब आप दहेज देते हो तो आपके मन में ये होता है कि मेरी 6 बेटियां हैं, उनको देना है, ये वो, तो आप चाहते हो कि लड़की हो ही ना। और कई लोग हैं, खासकर पंजाब में बहुत है, हरियाणा में ये है कि भ्रूण हत्या कर देते, पता है टेस्ट करा लेते हैं, लड़की है और उसका अबॉर्शन करा लेते हैं। वो जुर्म है, हाँ ठीक है। नहीं, पहले मेन पॉइंट सुन लो। तो इसका मतलब पहले तो इससे लड़कियों का मूल बहुत कम हो जाता है, इसलिए
और उसमें कोई जरूरत नहीं देने की। तीसरी बात कि इसके बहुत से कानून बने हैं। कानून का पहले कानून है कि दहेज मांगना जुर्म है और दहेज देना भी जुर्म है अगर आपकी हैसियत ना हो तो। तीसरी बात कि दहेज के मारे कोई प्रताड़ित करता है तो वो बहुत बड़ा जुर्म है, सबको घर वालों को जेल हो सकती है। ठीक है, तो ये कानून हमको सब लोगों को बताने, और सबसे बड़ी बात एक जागरूक करना है कि कोई लड़के वाले मांगते हैं तो आप उसको मना करो। और सब लोग अगर मिलकर सोच लेंगे, बेटी वाले उनके घर में भी तो बेटा है, वो सोच करते पता क्या है कि वहां से दहेज आता है, यहां से देते हैं, तो रह क्या जाता है, काय को न लो न दो, अपने बच्चों को दो। हाँ, बात तो वही हो जाती है। होता क्या, एक बेटा होता है 6 बेटियां होती है, जाता तो 6 है, आता तो 1 है, और क्योंकि बेटा करते 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 6 बेटियां हो जाती, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा नुकसान है, इसलिए ये प्रथा गलत है, तो इसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, तो अपने घरों में भी चर्चा करो, आपस में भी चर्चा करो, एक दूसरे को जागरूक करो, और ताकि ये बात बदले। हमने दादी के साथ करी तो दादी कह रही लड़की की किस्मत में जो लिखा है, जो उसे शादी पर दिया जाएगा वो तो लेके जाएगी ना ससुराल। एक तो किस्मत में लिखा है ना, लड़कियों के लिए, अरे तुम्हारी किस्मत में जो लिखा होगा, लड़के खुद किस्मत बनाए, बोलो हम अपनी किस्मत खुद बना लेंगे। जो किस्मत में वही होगा। मैंने कहा घर में बैठ जाइए, कहिए किस्मत खाने को देगी भी, खाने को देगी आकर।